सो मैं सिर्फ आ सर्कल्ड पार्ट जड़ा हैगा या इहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिस्कस करन लगा, सिर्फ सर्कल्ड पार्ट। ठीक है, सो ए 6 एंड 6 ए दो सीरीज चा के पैरेलल चा? सर सीरीज सीरीज। सो इना दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? 3। तो ये 6 माइक्रोफैरड ते 6 माइक्रोफैरड, इनू सॉल्व करके कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। हुण ये जो 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ये तां इत्थे क्योंकि चार्ज डिवाइड हो रहा, सो फिलहाल आपां उहनूं कुछ नहीं कीता, तो ये 10 एज इट इज। एटीन एंड 6 ये दो ही कैपेसिटर सीरीज के पैरेलल च? सीरीज। तो इन्हां दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई? 18/4 4 तो 4 आ जाएगी ना सर। ठीक है, 18 ते 1/18 ते 1/6, तो ये अपने कोल की आया 1/c इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/6। ठीक है, तो 18 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 18 तो 1/c, तो c कितना आ जाएगा? 9/2। इतना ही आया। हाँ जी सर। ठीक है, ये 9/2 आ गया। ठीक है, तो इत्थे 10 है। हुण आ जो 24 है इनू असी सॉल्व नहीं किया फिर। ठीक है, सो ये सो 24 हुण 9/2 ते 24 एक ही हो गए पैरेलल। ठीक है, सो 9/2 एंड 24 इन्हां दोनों नू सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 57/2। इन्हां दोनों नू सॉल्व। ठीक है, सो 57/2। हुण साडे कोल 3 कैपेसिटर बच गए। 3 कैपेसिटर केड़ा केड़ा बच गया? एक 3 माइक्रोफैरड, दूसरा 10, तीसरा जड़ा हैगा आ वो कितना बच गया? 57/2। ठीक है, और ये तीन ही की हैगे आ सीरीज च। ठीक है, तो इत्थे तो ये दो की हो गए 10 इथों क्योंकि सप्लाई है 10 ते 57/2 ये दो सीरीज च। इन्हां दा रिजल्ट जिहड़ा आएगा वो 3 दे नाल की होएगा? पैरेलल। ठीक है, कि आपां आ पॉइंट्स दे क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी चार्ज जिहड़ा हैगा आ वो सॉल्व कर। तो हुण मैनू सॉल्व करके दसियो कितना आंसर है। इहदा जो आंसर है सॉल्व करन तो बाद ये कितना आएगा? 10.4 माइक्रोफैरड। तो नोट करियो इत्थे तक सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, सो ये सॉल्व किया सीगा
इनू सॉल्व करके कितनी कैपेसिटेंस आई 8, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस आ गई 8, 8 10 एंड 5 इन्हों सॉल्व करके कितनी आ गई 15, ठीक है। और आ वाला पूरा सर्किट जो है इनू सॉल्व करके कितनी कैपेसिटेंस आई अपने को 10.4, ठीक, 10.4। तो इत्थे बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, ठीक। सो ये बैटरी हो गई 6 वोल्ट, ठीक है। सो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। हुण इस सर्किट लई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दस्सिओ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ Sir, 3.47. 3.47। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 3.47। वोल्टेज 6 वोल्ट है, कैपेसिटेंस हो गई 3.47। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने दे लई Q के इक्वल आएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। और जो टोटल चार्ज है ये कितना आ गया Sir, 20. कितना है जी चार्ज 20। Sir, 20.82 microcoulomb. तो 20.8 माइक्रोकूलम आ गया। हुण जो 15 वोल्ट है ਇਹਦੇ क्रॉस चार्ज कितना आ गया 20.8, ठीक है। सिमिलरली 8 ਦੇ क्रॉस कितना आ गया 20.8, ठीक है। और जो 10.4 है ਇਹਦੇ क्रॉस कितना आ गया 20.8, ठीक है। सो इत्थे वोल्टेज कितनी हो गई 8 ਦੇ क्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई ਤੇ 10.4 ਦੇ क्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ V = Q/C ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.3, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.6 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ठीक है। सो ये ਆਪਾਂ फ्रैक्शन च करके तो 0.1 चले जांदा। तो अगर ਅਸੀਂ आ सारियां वोल्टेज ਦਾ सम करिए तो वोल्टेज टोटल कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। सो सानू हुण ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ वोल्टेज पता लग गई 8 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ पता लग गई तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 वोल्ट आ गई, ठीक है। सो ਇੱਥੇ तक नोट करियो सारे बच्चे और जो है वो वोल्टेज कैलकुलेट करनी, ठीक है। हुण आ 10 एंड 5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 15 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ठीक है। सो 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਗਏ 10 एंड 5, ठीक है। तो 10 ਤੇ 5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। सो 10 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ जो वोल्टेज आई, ठीक है। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 15 ਸੀਗਾ तो ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ वोल्टेज कितनी आई सी 1.3, ठीक है। सो 1.3 से सो ये 10 माइक्रोफैरड ਤੇ 5 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਚ। तो ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ 10 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1.3 और जो 5 है ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1.3। ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पता लग गया। सिमिलरली आ सर्किट आ गया तो इत्थे कैपेसिटर केड़ा हैगा यार 2 माइक्रोफैरड, तो इत्थे कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफैरड और इत्थे कैपेसिटर हो गया 2 माइक्रोफैरड।
ठीक है। और इन्हां दे अक्रॉस जो वोल्टेज आई सी, क्योंकि आपां सॉल्व जदों कीता सी तो इहदे अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई सी 2.6 वोल्ट। ठीक है। सो 2.6 आ तां इहदा मतलब जिहड़ा इत्थे 4 माइक्रोफैरड आ, क्योंकि पैरेलल च, तो इहदा मतलब इहदे अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कितनी आई 2.6। ठीक है। सो इत्थे कितनी आ गई 2.6, तो इहदे अक्रॉस कितनी आ जाएगी 2.6 वोल्ट। ठीक है। सो हुण सानू हरेक कैपेसिटर दे अक्रॉस वोल्टेज पता लग गई, तो 2.6 ते 2.6। अगर सानू इत्थे हर कैपेसिटर दे अक्रॉस वोल्टेज पता लग गई है तो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं आपां। ठीक है। सो साडे कोल 10 एंड 5 दे अक्रॉस भी चार्ज एंड वोल्टेज आ गया, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड ते 2 माइक्रोफैरड इन्हां दे अक्रॉस भी चार्ज एंड वोल्टेज जिहड़ा आ वो आ गया। ठीक है। सो इत्थे तक नोट करियो। उस तो बाद आपां जिहड़ा लास्ट पार्ट रह गया हैगा आ, सो आपां 10 एंड 5 दे अक्रॉस चार्ज एंड वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। सो इह डन। सिमिलरली आपां 4 2 एंड 2 इहदे अक्रॉस चार्ज एंड वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, इह डन। ठीक है। तो लास्ट जिहड़ा अपने कोल सर्किट रह गया वो आ वाला सर्किट रह गया। ठीक है। सो इस सर्किट दे अक्रॉस जो बैटरी सी वो वोल्टेज कितनी सी 2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 वोल्ट सी तो इत्थे 2 वोल्ट आ गया। ठीक है। और इस पार्ट दी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी वो कितनी आई सीगी 104 बाय 10.4 आई सी इत्थे जेड़ा सॉल्व करन तो बाद। हाँ जी सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पार्ट दी 10.4 है, वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो सानू चार्ज पता लग जाऊगा टोटल चार्ज। ठीक है। सो आ वाला जिहड़ा पार्ट है, आ वाला पार्ट 6 एंड 6 वाला, ये बाकी सर्किट दे नाल की है पैरेलल च। ठीक है। सो आपां आ वाले पार्ट नू जिहड़ा सर्कल करन लगा मैं पार्ट, इनू असीं बाकी इहदे नाल पैरेलल च नहीं कर सकदे, क्योंकि रस्ते च सीरीज च एक होर कैपेसिटर लगा है, सेम वोल्टेज नहीं जाऊगी। इत्थे तां डायरैक्ट आ गया, जे इत्थे रस्ते च कोई कैपेसिटर लगा हुंदा तां इन्हें वोल्टेज खा जानी सी, जिन्नी माइनस होनी सी वो अगे जानी सी। ठीक है। सो क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं लगा, सीधा बैटरी है, तो इसलिए इस दे अक्रॉस साडे कोल पूरे दे अक्रॉस जो है वो 2 वोल्ट आ जाएगा। अगले सर्किट च जांदे जांदे आ बैटरी एक कैपेसिटर सीरीज च आ गया, इसलिए इन्हें अक्रॉस वोल्टेज कुछ ड्रॉप होना, बाकी जिन्नी वोल्टेज गई उन्हें अगे जाना। ठीक है। सो हुण ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सॉल्व करके दसो। ठीक है। तो 2 वोल्ट बैटरी है, टोटल कैपेसिटेंस 10.4 है, चार्ज ਅਸੀਂ Q = CV सॉल्व कर सकते हैं। तो आ दो दे अक्रॉस ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता लग गया कि 2 वोल्ट ही जाऊ, तो क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वोल्टेज भी पता है कि 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅक्रॉस डिवाइड हो जाएगी, पर ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ पता लग जाएगा चार्ज कितना गया Q1, तो जिन्ना बाकी बच गया वो चार्ज इधर चले जाना 10 माइक्रोफैरड दे विच। ठीक है। Q - Q1, तो इहदे क्रॉस वोल्टेज आ जानी है, जिन्नी वोल्टेज इहदे क्रॉस ड्रॉप हो गई बाकी अगे जानी है। ठीक है। सो ये तुसी मैनू सॉल्व करके दसो। हाँ जी, देखिए। सो इत्थे ये 6 एंड 6 ते आ वाला पूरा कंबीनेशन ये आपस च की हो गए पैरेलल। तो 6 एंड 6 माइक्रोफैरड ते 6 माइक्रोफैरड इहदे अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई 2 वोल्ट। ठीक है। सो वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं।
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ V1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ C2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ C1 plus C2 into V ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ 2 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾर्ट ਦੀ ਇਕੁਇवेलेंट कैपेसिटेंस दोबारा सॉल्व कर लो, चार्ज आ जाएगा तो ਇਹਦੇ क्रॉस चार्ज सेम चला गया, ठीक है। तो ਇਹਦੇ क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लांगे, जिन्नी वोल्टेज ड्रॉप हो गई बाकी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ सेम चले जाएगी क्योंकि पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ठीक है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है। ਸੋ नोट करके सॉल्व करके ये तुसी मैनूं दस दो, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਰਕਟ ਹੈਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 18 and 6, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24